नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम दर्शकों को धान में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं एवं अरहर में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। अनाजी फसलों में धान खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है जो पूरे भारत में उगाई जाती है। अधिकतर किसान भाइयों ने धान की रुपाई पूरी कर ली है एवं अन्य किसान भाई धान की रुपाई करने वाले हैं। धान में स्वस्थ निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु इस समय कौन कौन सी सस्य क्रियाएं आवश्यक हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वाईएस शिवाय। तो इस समय जो है मुख्य सस्य क्रिया जो है इस बात का ध्यान रखना पोषक तत्व प्रबंधन। यदि हम गोबर की गली सड़ी खाद डाल रहे हैं तो 10 से 12 टन रोपाई के समय डाल देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन की जो है हमारी मात्रा लगभग 130 से 140 किलोग्राम जो अधिक उत्पादन देने वाली फसलें हैं, लंबी अवधि की किस्में हैं, उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ जो है 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की। जब हम लास्ट पडलिंग करते हैं उस समय जो है हम पडलिंग करने से पहले जो है पूरी फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट से हमको फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी मिलती है, तो हमारे दोनों पोषक तत्वों की आपूर्ति सिंगल सुपर फॉस्फेट से हो जाती है। पोटास की जो है म्यूरेट ऑफ पोटास से देना चाहिए, और जिंक को जो हमको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो 21% का जिंक आता है, क्योंकि उसमें सल्फर भी होती है जिंक भी होती है, तो हमको लास्ट पडलिंग के समय डाल देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है हमको लगभग 6 से 8 दिन बाद देना चाहिए, ताकि हमारे जो है पौधे जड़ें मजबूत हो जाएं और जड़ें जो हैं हमारी नाइट्रोजन को लेने की क्षमता रखें। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर देंगे। अर्थात पहली डोज जो है 6 से 8 दिन बाद, दूसरी डोज जो है 25 से 30 दिन रोपाई के बाद देनी है, और जो हमारी 1/3 भाग बची हुई है उसको जो है हम 50 से 60 दिन बाद देनी चाहिए। बासमती धान के लिए मैं बताना चाहूँगा थोड़ी नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। विशेषकर जैसे हम पूसा बासमती 1121 लेते हैं, पूसा बासमती नंबर 1 लेते हैं, पूसा बासमती 1612 लेते हैं, या पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1460, इन किस्मों को लेते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन की लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। उसको भी लेकिन 3 भागों में बांट कर देने की जरूरत होती है। तो पानी जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है, दरार पड़ने से पहले पानी देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा नहीं रखना है, बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहेगा, तो उसके अंदर जो खरपतवार भी कम आएंगे और अच्छे कल्ले बनेंगे। इनकी फसल 20 से 25 दिन की होगी है, तो कुछ पौधे किसी कारणवश मर गए होंगे या किसी कारणवश कोई बीमारी आ गई होगी, जैसे विशेषकर हमारी जो है इसके अंदर जो बकाने दी जाती है, तो उन पौधों को निकाल दें जिनमें बकाने देखी गई है, और या उसके साथ साथ पौधे कुछ मर गए उसके स्थान पर जो है उसी किस्म के दूसरे पौधों को लगाएं। उसको हम गैप फिलिंग कहते हैं। किसान भाई और बहनों, यदि आप देर से रोपाई कर रहे हैं किसी कारणवश जो है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो हमारी कम अवधि वाली किस्में हैं उन्हीं को रोपाई करना चाहिए। पूसा 1692, पूसा 1509 इनको लगाना चाहिए, जो किस्में हमारी हैं बहुत अच्छी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। इनका जो रोपाई का अनुमोदन है वो 20 से 25 जुलाई तक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि खेत को जो है हम लेवलर द्वारा जो है इकसार कर लें। समतल करने के बाद में फिर पानी भर के 5 से 7 सेंटीमीटर तो हम पडलर द्वारा जो है उसकी जुताई करें, और जुताई करते समय जो है इस बात का ध्यान रखें कि हम 3 से 4 बार जो है उसकी जुताई करें। और जब हमारा जुताई करने के बाद में फिर पटेले से जो इकसार कर लें, और उसके बाद में जो रोपाई करें। रोपाई करते समय जो है लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है।
और जो है एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। और यदि आपकी पौध जो है कोई ज़्यादा अवधि की हो गई है, अर्थात 25 से 30 दिन की या 35 दिन की हो गई है, तो ऊपर से काट के तभी जो है उसकी पत्तियों को तभी रोपाई करें। तो इस तरीके से जो करेंगे रोपाई तो कल्ले अच्छे बनेंगे और आपकी पैदावार अच्छी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि देर से रोपाई करते समय भी पोषक तत्व प्रबंधन जो है हमको किस्म के अनुसार करना है। यदि मैंने ये 2 किस्में बताई हैं, देर से रोपाई कर रहे हैं, तो इसके लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, पूरी मात्रा फास्फोरस की, पोटास की, जिंक सल्फेट की आखिरी जुताई करते हैं पानी भरते समय, तो उस समय दे देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो है हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है 6 से 8 दिन बाद पहली मात्रा और 1/3 भाग जो है 25 से 30 दिन बाद, और बची हुई 1/3 भाग जो है उसको रोपाई के 50 से 60 दिन बाद। खरीफ में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है और पूसा अरहर 16 जैसी कम अवधि वाली किस्मों की किसान भाई बुआई भी कर चुके हैं। और इस समय इन किस्मों में ड्राई रूट रॉट या शुष्क जड़ गलन की समस्या देखी जा रही है। इस रोग के प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। हमारे संस्थान द्वारा 2016 में विकसित प्रजाति है अरहर की, और इस प्रजाति को पूसा 16 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अरहर की प्रजाति 16 है, इसका जो लगाने का समय है वो 25 मई से और 10 जून तक इसको अगर लगा लें तो इसमें टाइमली सोन गेहूं भी आ जाता है। कहीं कहीं किसानों के यहाँ हो सकता है कि इसकी उसमें कहीं कहीं पौधे सूख रहे हों, एक आध पौधे सूख रहे हों। उसकी वजह जो है वो एक ड्राई रॉट बीमारी होती है, जो कि फंगस के द्वारा होती है। वो उससे पौधे कहीं कहीं सूखने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए उसमें इस समय हम क्या करते हैं कि एक लाइट इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, और उस पानी में बेविस्टिन का जैसे शिवालय पे एक वो होता है ना, एक एक बूंद पानी गिरता है शिवालय पे, ऐसे ही उस नाली में जहाँ से पानी का निकास हो रहा है वो हम नाली पे इस तरीके से रख देते हैं। तो इससे एक एक बूंद पानी गिरता रहता है और वो पानी के सहारे जड़ों तक में पहुंच जाता है, तो जिससे कि वो फंगस जो है उसका कंट्रोल हो जाता है और ये क्रॉप जहाँ पे जो ये प्रकोप होता है उससे बच जाती है। अच्छा, इसमें कुछ दिन बाद करीब ये फसल जिस हिसाब से अभी चल रही है, ये अक्टूबर में के उसमें प्रथम सप्ताह में कट जाएगी, तो जिससे कि टाइमली सोन व्हीट आ जाएगा, इसमें गेहूं आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। अल्मोड़ा उत्तराखंड से धर्म सिंह जी ने शिमला मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से नितिन श्रीवास्तव जी ने अनार के फलों में गहरे भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बोरॉन एवं जिंक की कमी प्रतीत होती है। इसके नियंत्रण हेतु बोरिक एसिड की 400 ग्राम मात्रा एवं जिंक सल्फेट की भी 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत जी ने बैंगन के फलों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सबसे पहले संक्रमित फलों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले स्पाइनोसेड की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 20 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। अमेठी उत्तर प्रदेश से सोमेश्वर सिंह जी ने पपीते में पत्तियों के सूख कर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु स्पाइरोमेसिफिन की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इस प्रक्रिया को 10 दिन के अंतराल में दोबारा दोहराएं। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के तटों के साथ साथ अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में हवा की गति 45 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 10 जुलाई को जम्मू और कश्मीर में, 9 से 12 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 13 से 15 जुलाई के दौरान पश्चिमी तट, पूर्व और मध्य भारत के आसपास के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी राजस्थान, रायलसीमा और तमिलनाडु में कुछ एक स्थानों पर वर्षा के होने की संभावना है। इसके अलावा देश के शेष क्षेत्रों में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।